श्वेतर उपनिषद की अभी तक हमने एक्चुअली 6 श्लोक किया है। पिछले बार जो चौथा श्लोक था, मतलब फोर्थ श्लोक था, थोड़ा जो कंफ्यूजन था, तो पिछले बार उसको डिटेल में किया था। और एक्चुअली हमने 6 श्लोक किया। उसमें 2 श्लोक ऐसा था कि एक जो फोर्थ वाला था वो जो व्हील है उसके साथ कंपेयर किया यूनिवर्स को। फिफ्थ श्लोक में जो बहती हुई नदी है ना, फ्लोइंग रिवर, उसके साथ कंपेयर किया। छठे में बताया इन सबका जो मास्टर है परमात्मा, उसमें ही ये सब कुछ होता है। और वो जो चक्र, व्हील नामक ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, उसमें ये जो हंस है जीवात्मा, ये कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है तब तक जब तक वो उस परम चेतन सुप्रीम कॉन्शसनेस और खुद को नहीं जान जाता। आज हम सातवें से करेंगे। उद्गीतमेतत् परमं तु ब्रह्म तस्मिन् स्त्रयं सुप्रतिष्ठाक्षरं च अत्रान्तरं ब्रह्म विदो विदित्वा लीना ब्रह्मणि तत्परः योनिमुक्तः। उद्गीतम प्लस एतत् परमं तु ब्रह्म, ये जो परम ब्रह्म, द सुप्रीम सोल, जिसके बारे में उद्गीतम बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के शास्त्रों में गीतम गाया गया है, मतलब बताया गया है उस परब्रह्म के बारे में। कौन सा परब्रह्म? तस्मिन त्रयम सुप्रतिष्ठाक्षरम च, जिसमें ये तीनों तीनों और सुप्रतिष्ठित, अच्छी तरह एस्टैब्लिश करते हैं, रहते हैं। अत्रांतरम ब्रह्म विदो विदित्वा, उनके आपस में जो अंतर है, जो डिफरेंसेस है, उसको ब्रह्मविद ठीक ठीक समझकर योनि मुक्तः, योनि कहते हैं ओरिजिन या जन्म, जन्म से मुक्त होकर तत्परः, उस परमात्मा में अब्सर्ड होकर के, डिवोटेड होकर ब्रह्मणी लेना, उस ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो जो छठे श्लोक में बताया सर्वाजीवे, वो सबका लाइफ उसी में है, सर्व संस्था सबकी आश्रय उसी में है, बृहंत इन्फिनिट है, इसी में ही वो हंस जीवात्मा रहता है, जो कि ब्रह्म चक्र, ये जो ब्रह्मांड में घूमता रहता है, आदि आदि। तो अभी ब्रह्म चक्र को, ब्रह्म का चक्र, ब्रह्म चक्र व्हील ऑफ गॉड, अर्थात जो यूनिवर्स है, मैटेरियल यूनिवर्स, उसकी थोड़ी बहुत मेटाफोरिकली अलंकारिक डिस्क्रिप्शन करके अब ईश्वर पर आते। तो कहता है वो जो ईश्वर है, जो इस प्रपंच से, प्रपंच जो पांचवें श्लोक में पढ़ा कि ये दो नदी पांच पांच वाली जो उसने बताया, तो ये जो पूरा यूनिवर्स से बा हम हमें इंक्लूड करके इट्स ऑल अबाउट फाइव, फाइव एलिमेंट्स, फाइव सेंसेस, है ना। तो फाइव तन्मा पंच तन्मात्राएं, फाइव ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस, रूप रस गंध स्पर्श, 5 तरह के दुख। तो ये संसार ऑल अबाउट पांच, पंच, और बहुत सारे पांच पांच होने से प्रपंच, है ना। आम आम बातचीत में भी लोग कहते हैं ना, ये प्रपंच में मत फंसो, मतलब इस मैटेरियल कॉम्प्लिकेटेड चीजों में मत फंसो। ये जो प्रपंच का डिस्क्रिप्शन हुआ यूनिवर्स का, ईश्वर उससे, ब्रह्मन उससे परे है, बियॉन्ड है। ऐसा गीतम, ऐसा सभी सभी लोगों ने, सभी शास्त्रों में, सभी चीजों में इसके बारे में
बहुत बताया है क्या। ये जो ब्रह्मन है, ये जो मैटेरियल वर्ल्ड है, जो फाइव फाइव वाली रूप में है, उससे बहुत बियॉन्ड है। अब वो हम एग्जाम्पल नहीं देखेंगे, वो तो तदेव विदित्वा तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते, ये आपकी केनोपनिषद। जिसकी तुम उपासना करते हो वो ब्रह्म नहीं, क्योंकि तुम उपासना मतलब क्लोजनेस, अटैचमेंट किसके साथ करते हो, जो मैटेरियल चीजें हैं, वो ब्रह्मन नहीं है। ब्रह्मन वो है जो 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 इन सब चीजों से ऊपर है ना। वो अस्थूल है, वो ग्रास नहीं है, अशब्दम स्पर्शम, उसको देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता। ये बृहदारण्यक उपनिषद। स एष नेति नेति ततो यत उत्तरतरम श्वेताश्वेतर उपनिषद आप पढ़ेंगे, वो नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, और नहीं 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 करते करते जो बच गया वही ईश्वर है। आप स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे। आपको किसी ने कहा कि ईश्वर है, तो पूछेगा क्या ईश्वर है, जो सब जगह है, तो आप कुछ ना कुछ तो बताओगे कि अच्छा ये हवा ईश्वर है जी नहीं, पानी ईश्वर है जी नहीं, आकाश ईश्वर है जी नहीं, शरीर ईश्वर आत्मा है जी नहीं, मन है जी नहीं, बुद्धि है नहीं, मतलब आप ना 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 ना, ब्रह्मांड है नहीं, आप ना ना करते जाएंगे, और जहां आपकी ना खत्म हो जाएगी उसके बाद आप कहोगे आई डोंट नो, तो वही ब्रह्म है। नेति सिद्धांत उसको कहते हैं। और आप प्रपोजल किसकी देते हो, जिसको ना कहना पड़ता है, जिसको आप जानते हो। किसको आप जानते हो, जो आपकी सेंसेस के द्वारा रिसीवेबल है, इंद्रियां जिसको ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरह पूरे वेद उपनिषदों में तो वो भरा पड़ा है कि वो उससे उद्गीत है, ऊपर है। तस्मिन त्रयम सुप्रतिष्ठाक्षरम च, और उसी में ही वो जो सबसे परे, सबसे बियॉन्ड, वही बन जाता है लोकेशन, वो सबका रिफ्यूज बनता है। उसी में ही बाकी सब कुछ है। बाकी कौन कौन है, तीन चीजें। ये जो मैटेरियल वर्ल्ड है उसकी दो स्वरूप है, व्यक्त, अव्यक्त। व्यक्त मैनिफेस्टेड, जो यूनिवर्स आप देख रहे हो। अव्यक्त अनमैनिफेस्टेड, जो प्रकृति रूप है। ये दोनों उसी ईश्वर में रहते हैं। तीसरा, ये जो चेतन जीवात्मा, ये तीनों उसी ब्रह्म में ही रहते हैं। अत्रांतरम ब्रह्म विदो विदित्वा, इनकी जो अंतर है, इन डिफरेंसेस से, कि ये जो दुनिया विजिबल है, दृश्य है, जो इंद्रियों के द्वारा जाना जाता है, वो अलग है। जो इनविजिबल है, अनमैनिफेस्टेड है, अदृश्य शक्ति है, वो कुछ और है। जो चेतन है, जीवात्मा, वो कुछ और है। जो परमात्मा चेतन है, बट समथिंग इट इज ऑल्सो डिफरेंट। इनकी जो, क्या इनमें डिस्टिंक्शन है, इनको क्या इनकी विशेषताएं हैं, इनको जब आप ठीक ठीक समझ जाता है जो व्यक्ति, जानकर, तत्परा, फिर वो इस मैटेरियल वर्ल्ड में इन्वॉल्व नहीं होता, इस आत्मा में इन्वॉल्व नहीं होता। वो फिर उसमें पर कहते, इन्वॉल्व हो जाना, एंगेज्ड होना, अपने आप को उसमें डुबा देना, डिवोटेड हो जाना। फिर उस परमात्मा में वो डिवोटेड हो जाता है। तो उसे होता क्या है, योनि मुक्ता। योनि कहते हैं ओरिजिन, जहां से पैदा होते हैं। वो जो पैदा होने का जो सोर्स है, वो माँ का गर्भ हो या प्रकृति हो, प्राइमोडियल स्टेट ऑफ द यूनिवर्स हो, उससे वो परमानेंटली मुक्त हो जाता है, लिबरेटेड हो जाता है, अर्थात जन्म नहीं मिलता। फिर क्या होता है, जन्म नहीं मिलता, ब्रह्मणी लीना, फिर वो ब्रह्म में लीन हो जाता है, मर्ज हो जाता है। तो अभी अभी आप वेदांत से ही उभरे हैं, वेदांत दर्शन से, तो ये सब चीजें इजीली आपको समझ में आ रहा होगा क्या कहना चाहते हैं।
अगला श्लोक लेते हैं। संयुक्तमेतक्षरमक्षरं च व्यक्ताव्यक्तं भरति विश्वमीशः अनीशः अनीशश्चात्मा बध्यते भोक्तृभावात् ज्ञात्वा देवम् उच्यते सर्वपाशैः। संयुक्तमेतत् क्षरम अक्षरम च। एक क्षर है पेरिशेबल, दूसरा अक्षर है इम्पेरिशेबल। ये दोनों संयुक्त है, कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं। व्यक्ता व्यक्तम, तो उनमें से एक व्यक्त है, मैनिफेस्टेड है, दिखाई देता है, जाना जा सकता है। दूसरा अव्यक्त है, अनमैनिफेस्टेड है, इनविजिबल है, जो जाना नहीं जा सकता। ये सबको ईशः विश्वम भरते, ये जो पूरा यूनिवर्स है, या तो वो दृश्य है या अदृश्य है, या तो व्यक्त है या अव्यक्त है, मतलब या तो वो मैनिफेस्ट है या अनमैनिफेस्ट है। इस तरह के पूरे संसार को उस ईश, ईश कहते हैं मालिक, मास्टर, लॉर्ड, उस मालिक ने भरते भर रखा है। भर रखा है अर्थात उसको सपोर्ट कर रखा है, होल्ड कर रखा है। अनीशश्च आत्मा बध्यते भोक्तृभावात्, और एक दूसरी है इनके अलावा, वो है आत्मा, मतलब जीवात्मा, जो बेचारा अनीश है, ईश नहीं, परमात्मा ईश है, विश्वम ईश, वो तो सबको सपोर्ट कर रखा है। दूसरा है जो आत्मा है, चेतन है, कॉन्शसनेस है, पर अनीश है, मतलब पावरलेस है, एम्पावर्ड नहीं है, किसी का मालिक नहीं है। बध्यते, वो बंधा हुआ रहता है, वो हमेशा बाउंडेड है। क्यों? भोक्तृभावात, क्योंकि उसको खाने की लालच है, भोगने की, वो भोगता है, इसीलिए हमेशा बंधा पड़ा रहता है। ज्ञात्वा देवम, जब वो आत्मा जो हमेशा बंधा पड़ा रहता है और जो बेचारा पावरलेस है, जब वो देवम ज्ञात्वा, जब उस देव को, परमात्मा को, परमेश्वर को जान लेता है, सर्वपाशे ही मुच्यते, तो सब तरह के जितने भी बंधन है, जितने भी ट्राप है या बॉन्डेज है, उन सब से वो छूट जाता है। संयुक्तम एतत् क्षरम व्यक्ता व्यक्तम। इस यूनिवर्स का दो फॉर्म है ना, एक है व्यक्त, जो दिखाई देता है, सुनाई देता है, अर्थात मैनिफेस्ट है, ये उसका व्यक्त फॉर्म है, मैनिफेस्ट फॉर्म है। उसका एक अनमैनिफेस्ट फॉर्म है, उसको कहते हैं अव्यक्त, प्रकृति रूप है। अच्छा, जो मैनिफेस्ट फॉर्म है उसके लिए क्या शब्द है टेक्निकली? विकृति। विकृति। हाँ, ये आप क्योंकि बहुत सारे शास्त्र आप पढ़ रहे हैं तो आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए। विकृति, प्रकृति, तो विकृति मीन्स मैनिफेस्ट, विजिबल, है ना, और प्रकृति मतलब जो ओरिजिन है, जो अनमैनिफेस्ट है। जैसे मैं बार बार एग्जांपल, दूध जो है वो प्रकृति है, तो दही, मक्खन, घी, बटर एक्सेट्रा, ये सब विकृतियां हैं। तो एक व्यक्त और एक अव्यक्त। अच्छा, उसमें और एक क्लासिफिकेशन है, क्षर और अक्षर। ये जो मैनिफेस्ट वर्ल्ड है वो क्षर है। क्षर मतलब जिसमें क्षरण होता है, क्षय होता है, डिकेइंग नेचर वाला, अर्थात पेरिशेबल है, जो नष्ट होता है। कौन नष्ट होता है? इस मैटेरियल वर्ल्ड का जो विकृति है, जो मैनिफेस्ट है, वो क्षर है, क्षर, पेरिशेबल। पर उसका एक और फॉर्म है, अनमैनिफेस्ट, अव्यक्त, अदृश्य। वो क्या है? वो है अक्षर, अक्षर, अनपेरिशेबल, इम्पेरिशेबल, जो डिके नहीं करता, जो इसका क्षय नहीं होता। प्रकृति और विकृति, ये दोनों का ही तो यूनिवर्स है, दोनों का संयुक्त, यूनिटी, यूनियन।
ये दोनों का, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, विश्व शब्द है, विश्व, ये पूरा विश्व या तो मैनिफेस्ट है या अनमैनिफेस्ट है, या तो डिकेइंग वाला है या अनडिकेइंग वाला है, या तो पेरिशेबल है या इम्पेरिशेबल, प्रकृति विकृत। तो ये जो दोनों रूप वाला विश्व है, संसार, वर्ल्ड, यूनिवर्स, उसको ईशावास्यमिदम, लॉर्ड, मास्टर, मालिक, अर्थात इस संसार का जो मालिक है वो भरते, वो टेक केयर करता है, वो सस्टेन करता है, वो सपोर्ट करता है, वो पालन करता है। ये क्लियर हो गया, क्षर, अक्षर और ईश। इन क्षर अक्षर तो एक ही चीज का दो फॉर्म है। जब वो ओरिजिनल फॉर्म में होता है तो अक्षर है, जो वो ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म में होता है तो वो क्षर है। तो ये दोनों लेकर चलते, एक प्रकृति, एक ईशा मालिक। इन दोनों को अलावा एक तीसरा भी है, वो है हाथी का बच्चा, है ना। वो है तो हाथी, पर चल नहीं पाता है, उसकी माँ की सपोर्ट की जरूरत है, उसके रखवाले की जरूरत है, पर है हाथी का। वो आत्मा है, जीवात्मा। मेरे आपके दुनिया के जितने भी प्राणी हैं, और इनकी क्या मौजूद, ये अनीश है, ईशा का अपोजिट। ईशा अगर मास्टर है तो अनीशा क्या होगा, जिसमें जो मास्टर नहीं है। ईशा अगर लॉर्ड है तो जो लॉर्ड नहीं है। ईशा अगर पावरफुल है, अनीशा मतलब जो पावरफुल नहीं है, पावरलेस है। ये आत्मा कौन है, पावरलेस है। लॉर्डली नेचर इसमें नहीं है, मास्टरली क्वालिटी इसमें नहीं है, मतलब ये एम्पावर्ड नहीं है। इस यूनिवर्स में वो कुछ नहीं कर सकता। ऐसा जो आत्मा है वो बेचारा 24/7 बंधा हुआ रहता है। क्यों बंधा हुआ रहता है, भोक्तृभावा, इसको भोगने का नेचर है, एंजॉय करने का। और क्योंकि एंजॉय करने का नेचर है, और इसीलिए वो उसी में ही फंसा रहता है। बंधन मतलब किसी ने बांधा नहीं है, वो उसी में ही फंसा रहता है। वो देवदास है। मूवी देखिए देवदास, वो तो खैर स्टोरी है, कहानी है, रियल नॉवेल है ना। अब वो देवदास क्या है, जरा शराब पीता है, और वो नाचने गाने वाली के महलों में पड़ा रहता। क्यों, उसको पीने और नाच, वो उससे शौक है, वो उससे बंधा हुआ है। ये आत्मा देवदास है, इसको अपनी रियल पत्नी पसंद नहीं है, उसको वो वाली पसंद है। क्यों, क्योंकि उसमें वो नाचती है, गाती है, अट्रैक्टिव है। घर की जो वाइफ है, अब ये थोड़े है कि वाइफ आपको 24/7 एंटरटेन कर बैठे, नाचेगा, थप्पड़ मारेगी अगर दोबारा बोला तो, गेट आउट, है ना। पर वो तो प्रोफेशनल है, वो तो ये नाचती गाती है आपको एंटरटेन करने के लिए, और उसी को बीवी बनाने के पीछे पड़ा है देवदास। अरे आत्मा की यही प्रॉब्लम, इसीलिए देवदास बंधा हुआ है, लाइफ से कटा हुआ है, दुनिया से। उसकी लाइफ में और कुछ नहीं है, पियो और वहां पड़े रहो दरवाजे पर। आत्मा यही है। इस यूनिवर्स में जो चीजें हैं, मैटेरियल चीजें, बड़े उसको अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि अट्रैक्ट करते हैं तो वो उसी के पीछे पड़ा रहता है, उसको दुनिया में और कुछ दिखता नहीं है। उसे होता क्या है, होता यह है कि देवदास फिजिकली कमजोर होता जा रहा है, बीमार होता जा रहा है, मेंटली भी कमजोर हो रहा है, बीमार हो रहा है। उसका सोशल सोशल लाइफ खत्म, उसकी फाइनेंशियल लाइफ खत्म, उसकी हेल्दी लाइफ खत्म। तो ये जो बेचारा आत्मा है, तो इसका भी सब कुछ खत्म होता है, क्योंकि ये इसी में फंसा रहता है। अब ऊपर से अनीश है, पावरलेस है देवदास की तरह। इसके पास कोई ना पॉलिटिकल पावर है, बस
स्टोरी तो जानते हैं ना देवदास वाली। हाँ। नहीं जानते तो मूवी देख लीजिए, उसमें क्या है, पुराना मूवी है। हम्म। तो अब इसमें कोई पावर भी नहीं है, तो वो बंधा रहता है। पर क्या इसका इलाज कुछ है? बोले जब वो देवम ज्ञात्वा, जब वो उस देव को जान लेगा, देव को, जो ईश है, जो मास्टर है, जो मालिक है, अगर वो उसको जान लेता है, फिर जान लेने के बाद सर्व पाशे ही विमुच्यते, फिर जितने तरह के भी बंधन है, बाउंड है, जो भी उसको बांध के रखा है, फिजिकली इमोशनली, जो भी अटैचमेंट है, अटैचमेंट ही बंधन है, फिर वो उससे अपने आप छूट जाता है।